नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। भोपाल के मॉडल स्कूल में मामा ने पाठशाला लगाकर पढ़ाया देशभक्ति का पाठ। भोपाल राजधानी भोपाल के मॉडल स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पाठशाला में विद्यार्थियों ने आज़ादी के संघर्ष और उनसे वास्तविक नायकों के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत एक वैभवशाली राष्ट्र है, परंतु हमारी आपसी फूट के कारण देश सैकड़ों साल गुलाम रहा, जिसे आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया। इस आज़ादी को अब हमें संभाल कर रखना है और देश को विकसित और सुरक्षित बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान है हर घर तिरंगा फहराने का। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में भी तैयारियां चल रही है। जन जागरण अभियान चल रहा है। उसी अभियान के तहत प्रदेश के पूरे बेटा बेटी मेरे भांजे भांजी जाने कि हमारे तिरंगा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बनने का इतिहास क्या है और कैसे राष्ट्रीय ध्वज बना, और राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि घर घर फहराया जाएगा तो सम्मान के साथ फहराया जाए। ध्वज संहिता में जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप फहराया जाए। इसलिए हमने आवश्यक माना कि अपने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में भी जानकारी दें और राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय कौन कौन सी सावधानियां रखी जानी चाहिए, इस पर भी बात करें। और इसलिए आज बच्चों के साथ ये संवाद किया। सर आज आप शिक्षक की भूमिका में सर, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं कक्षा 11th ई की छात्र हूँ। आज जो मामा जी क्लास लगी उसमें आपने प्रस्तुति की अपने गानों की। यस सर। राष्ट्रीय गीतों की किस तरह से करा आपको, क्या कितने दिन से पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे? सर, हम लोगों ने अभी पाँच दिन की प्रैक्टिस में हम लोगों ने ये गाना प्रस्तुत किया है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब बहुत उत्साह हुआ जब सर आए और सब वंदे मातरम हुआ और विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये गीत हमने गाया था 5 दिन की तैयारी में। और सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि तिरंगा कैसे लहराना है। उन्होंने हमें अपनी छात्र जब वो पढ़ते थे उन्होंने हमें तब की बातें बताई कि कैसे हम 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराते थे और गांव-गांव में घूमकर प्रसाद इकट्ठा करते थे और फिर उसे बांटते थे और सब साथ में खाते थे। आपने जो यहाँ सीखा है वो दूसरों को बताएंगे? यस सर, आज हमने तिरंगा कैसे फहराया ये सीखा है कि कैसे फहराते हैं। और आज सर ने हमें बताया था कि घर घर तिरंगा फहराना है। कोई भी तिरंगा सबसे ऊपर रहना चाहिए और सारे झंडे के बराबर में नहीं, सबसे ऊपर रहना चाहिए। जी सर, मेरा नाम भूमिका मालवीय है। मैं कक्षा 11वीं ए की छात्र हूँ। भूमिका जी, आज मामा जी ने क्लास ली, कैसा लगा? हम लोग को बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद हो गए। हम लोग जितने भी थे हम लोग पूरे तिरंगमय हो गए हैं एक तरह से, और बहुत ही आनंद आया उनकी कक्षा में। शहीदों के बारे में मामा जी ने बताया? जी, हम लोगों को बताया कि शहीदों के बारे में हमें ये बताया कि जितनी हमें आज़ादी मिली है वो कोई आम आज़ादी नहीं थी। बहुत ही हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे, तो उन लोगों के पीछे मतलब उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी ये आज़ादी के पीछे। जी, अपना नंबर। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया मीना है। आज मामा जी जो क्लास लगी उससे क्या प्रेरणा मिली आपको, क्या सोचते हैं? हमारे मामा जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें तिरंगे का महत्व बताया। उसके अलग अलग तरीके जो कि अलग अलग राज्यों में बनाए गए थे वो भी बताया। हमें काफ़ी सारे ज्ञान की बातें बताई गई। हमारे मामा जी ने हमको ये भी बताया कि तिरंगे से हमें क्या सीखना चाहिए और अभी हर घर तिरंगा अभियान का
मेरा नाम अर्णव शर्मा है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज जो क्लास लगी इसकी पहले ये जानकारी आपको किसी ने दी थी या नहीं दी थी और अभी मिली तो किस तरह से उसको मिला? नहीं, ये जानकारी मेरे को किसी ने दी थी। ये जानकारी मेरे को मामा जी से मिली है कि झंडे को अपने को कैसे रखना है, अपने राष्ट्र ध्वज को, हर चीज़ के बारे में, कैसा लगा आपको? कि अपने देश हित के बारे में कितना सम्मान करना चाहिए, हर चीज़ में बहुत सम्मान करना चाहिए। ये भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon